अपने दादा के रिटायर होने के बाद उसने अब तक कम उम्र में दीवान कंपनी को संभाला। जब से उसकी मां की मृत्यु हुई है, लड़का बहुत शांत हो गया था। मैं आमतौर पर उससे कुछ शब्द नहीं कह सकती और जब वह गायब हो जाता है तो यह महीनों के लिए होता है। मेरी उम्र में मैं अभी भी पूरे दिन उसकी चिंता करता हूँ। सौभाग्य से अब जबकि तुम यहाँ हो मिष्टी, मैंने सुना है कि अगस्त्या हर दिन समय पर घर आता है। ऐसा लगता है कि वह बड़ा हो गया है और अपने परिवार की देखभाल करना जानता है, रानू ने कहा और अपने आंसू पोंछे। मिष्टी ने जोर से सिर हिलाया और कहा, दादी मैं उसका ख्याल रखूंगी, चिंता मत कीजिए। माँ, आप काफी समय से बाहर हैं। रात को ठंड है और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए आप जाइए और हम यहाँ मिष्टी के साथ रहेंगे, राखी ने आगे बढ़कर कहा। रानू अपने पोती के आने और अलविदा कहने का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत बूढ़ी थी और बैठना ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने खुद को मजबूर नहीं किया। उसने अपना सिर हिलाया और मिष्टी से कहा, मैं अब और नहीं रह सकती। मैं तुम्हें देखने के लिए कल वापस आऊंगी। तुम्हें आराम करना चाहिए और जो हुआ उसे अगस्त्या संभाल लेगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिष्टी ने अपना सिर बार बार हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, कल फिर आने के लिए खुद को परेशान मत कीजिए, जब मैं बेहतर हो जाऊंगी तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिष्टी ने सोचा कि आज मालती के साथ कुछ गड़बड़ है। वह उसे आज टारगेट नहीं कर रही है। हाँ, वह उलझन में थी, लेकिन वैसी ही हो रहा था जैसी मिष्टी चाहती थी। वह वैसे भी उसके साथ कोई और कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी। मिष्टी, आरव और तनीषा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रही हैं। रानू के जाने के बाद राखी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह सुनकर मिष्टी ने कहा, वे अच्छे हैं। रोजलिन ने एक पल के लिए सोचा। नतीशा द्वारा कभी कभार किए गए अपमान के अलावा बहुत कुछ नहीं बदला था। राखी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है। वह सच में थोड़ा चिंतित थी कि तनीषा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगर उसने मिष्टी से दोस्ती नहीं की और उसे नाराज कर दिया तो यह बुरा होगा। मालती की आंखें ठंडक से चमक उठीं। मालती ने कहा, राखी, क्या यह मिष्टी की मदद लेने की एक कोशिश है ताकि आप अगस्त्या की फर्म में अपने बच्चों के लिए अच्छी नौकरी पा सके? मालती पाखंडी ढंग से हंसा। यह सुनने के बाद राखी ने उदासीनता से कहा, मालती, तुम इसके बारे में बहुत सोचती हो। यह सिर्फ इतना है कि मेरी तनीषा ने मिष्टी को बहुत नाराज किया है और मैं सिर्फ बच्चों के रिश्ते को बहाल करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि तुम चाहती हो करण अगस्त्या से सीखे कि किसी कंपनी को कैसे मैनेज किया जाता है। क्या वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है? यह सुनकर मालती ने रूखी आवाज में कहा, करण उतना एम्बिशियस नहीं है। यह अच्छा होगा अगर उसे फ्यूचर में कंपनी में नौकरी मिल जाए। अगस्त्या अकेले इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज नहीं कर सकता और करण को अपने बड़े भाई की मदद करना सीखना चाहिए। राखी उससे इस समय हॉस्पिटल में बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप हो गई। मिष्टी ने मालती की आंखों में बर्फ की चमक के साथ देखा। अपने पिछले जीवन में उसने याद किया कि करण अगस्त्या के फर्म में शामिल हो गया था और विजय की मदद से जनरल मैनेजर बन गया था। तभी उन्होंने अगस्त्या को नीचे गिराने की साजिश रचनी शुरू की और उसे मोहरे में बदल दिया गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि करण इतनी जल्दी कंपनी के लिए योजना बनाना शुरू कर देंगे। मिष्टी उन लोगों को चाल नहीं चलने दे सकती है। आसमान में जल्द ही अंधेरा छा गया और डूबता सूरज खिड़की से चमक उठा और कमरे के आधे हिस्से को पीले रंग से रंग दिया। मालती कुछ देर रुकी और अधीर होकर चली गई। सिर्फ राखी ही मिष्टी के साथ रही। राखी और मिष्टी ने बात की और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए। जब अगस्त्या वापस आया तो लगभग शाम के 7 बज चुके थे। राखी एक मुस्कान के साथ उठी और बोली, अगस्त्या, तुम आ गए। मुझे भी अब जाना है। तुम्हारे चाचा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगस्त्या ने देखा कि मिष्टी की केयर करने वाली अकेली वही थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता था, लेकिन चाचा को अगर इम्पोर्टेंट काम है तो आप जा सकती है। मैं किसी को आपको वापस भेजने के लिए कहता हूँ। राखी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या तुम खाने के लिए कुछ अच्छा लाए हो? मिष्टी की आंखें चमक उठीं जब उसने अगस्त्या के हाथ में बॉक्स देखा। इतनी देर बात करने के बाद वह वास्तव में थोड़ी भूखी थी। अगस्त्या के मुंह का कोना मुस्कान में मुड़ गया और उसने कहा, दलिया। यह सुनकर मिष्टी ने मुंह फूला लिया कहा, मेरे लिए आज रात डाइट पर जाना बेहतर होगा। अगस्त्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम दलिया पीकर अपना वजन कम कर सकती हो। मैं नहीं खाना चाहती। मिष्टी ने गुस्से में उसकी ओर पीठ कर ली। उसने सोचा था कि भले ही कोई फिश या चिकन न हो, कम से कम पनीर जैसी सब्जी होनी चाहिए, है ना? हालांकि वह केवल दलिया लाया। वह जानता है कि उसे दलिये से नफरत है। यह देखकर कि वह बहुत गुस्से में दिख रही थी, अगस्त्या बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, खाने का डिब्बा खोला और पूछा, क्या तुम सच में नहीं खाना चाहती? नहीं, मैं आज भूखी मरना और यहाँ से कूदना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि तुम्हारा दलिया का प्याला पी लूं। मिष्टी ने सख्ती से कहा। ठीक है, तो मैं खुद ही खा लूंगा। अगस्त्या हल्के से हंसा और फिश का एक टुकड़ा उठाकर उसके पास गया। ये फूड वैसे भी तुम्हारे घावों के लिए फायदेमंद नहीं है।
वार्ड में फैल रही जानी पहचानी खाने की खुशबू बस पेट मंथन थी। मिष्टी ने सस्पिशियस लुक से पीछे मुड़कर देखा और जब उसने लंच बॉक्स में अपने पसंदीदा फूड को बड़े करीने से अरेंज देखा तो वह जम गई। उसने उसे अविश्वास में देखा और कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। अगस्त्या हंसा और बोला, मैंने तुमसे कब झूठ बोला? क्या वह दलिया नहीं है? उसने दलिया के कटोरे की ओर इशारा किया जो अलग से पैक किया गया था और बुरी तरह से मुस्कुरा रहा था। मिष्टी के मुंह के कोने कांप उठे। इस आदमी ने इतना शरारती होना कब सीखा? क्या कुछ चाहिए? अगस्त्या के मुंह के कोने हंसी मुड़े हुए थे। मिष्टी का पसंदीदा खाना उसके सामने था तो शायद वह उसे खाना नहीं चाहेगी। उसने अभी अभी खाना न खाने का संकल्प लिया था और अगर उसने इसे तुरंत तोड़ दिया तो यह थोड़ा सा शर्मनाक हो सकता है। इसके बारे में सोचते हुए मिष्टी ने अपना सिर एक तरफ कर लिया और कहा, नहीं। अगस्त्या ने कुछ बेबसी से कहा, मजाक करना बंद करो। अगर तुम अभी नहीं खाओगी तो तुम आज रात भूखी रहोगी। स्नैक्स रखे हुए मैं वो खा लूंगी, मिष्टी ने उदासीनता से कहा। अगस्त्या ने कहा, हंटर 1 मिनट में आओ। जी सर। हंटर वार्ड में चला गया और उन दोनों को थोड़ा असमंजस के साथ देखा। इन सब चीजों को फेंक दो। अगस्त्या ने स्नैक्स का बैग दूर फेंक दिया। हंटर ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और मिष्टी के एक्सप्रेशन पर नजर डाली जो डार्क हो रहे थे और जल्दी से बाहर भाग गया। क्या तुम अभी खाना चाहती हो? अगस्त्या ने मिष्टी को देखा। लोगों को इस तरह से खाने के लिए कौन राजी करता है? मुझसे बात मत करो। मिष्टी ने सांस छोड़ी और कुछ परेशान तरीके से उसकी ओर देखा। अगस्त्या हंसा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। इसे खा लो। अगर यह कोल्ड हो गया तो यह अच्छा नहीं लगेगा। उसने फिश का एक टुकड़ा लिया और मिष्टी के मुंह के पास रख दिया। मिष्टी के हाव भाव दृढ़ थे लेकिन उसने फिश का टुकड़ा देखकर 2 बार घूंट लिया। अगस्त्या की आंखों में खुशी और बढ़ गई। खाओ, उसने याद दिलाया। मिष्टी ने अपना मुंह खोला और उसे ले लिया। अगस्त्या ने एक के बाद एक उसके मुंह में फिश का पीस डाला और कहा, क्या यह डिलीशियस है? मिष्टी ने हाँ में सर हिलाया। हाँ। फिर दलिया भी पी लो, तुम्हें आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। आसमान में अंधेरा छा गया और मिष्टी का पेट भर गया। मीरा ने उसे गवर्नर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भेजी और कहा कि उनके पिता ने उनसे कहा है कि ऐसी चीजों को गुप्त रूप से संभाला जाना चाहिए और उनके लिए बेहतर होगा कि वे दिखाई न दें। चैप्टर 157। मीरा ने मिष्टी को गवर्नर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भेजी और कहा कि उसके पिता ने उसे बताया कि ऐसी चीजों को गुप्त रूप से संभाला जाना चाहिए। मिष्टी से कहा गया था कि वह गवर्नर सबूत गुप्त रूप से भेजे। गवर्नर ने मीरा के पिता से कहा कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी, इसलिए मिष्टी से मिलना सही नहीं था। बेशक गवर्नर ने कहा कि उन्हें मिष्टी के साथ कॉर्पोरेट करने में खुशी होगी। जब मिष्टी ने यह सुना तो वह समझ गई और यह सच में इस तरह से ज्यादा हेल्पफुल था। उसने गवर्नर को वीडियो भेजा। खुद को बेनकाब करने के बजाय किसी और को बेनकाब करना बेहतर था और उसे निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिष्टी ने जल्दी से अपने द्वारा खोजी गई फुटेज को भेज दिया। इस पॉइंट पर मिनिस्टर ने यह नहीं सोचा होगा कि उसके पोते ने इस तरह का काम किया है, इसलिए उन्हें सबूत मिटाने का समय नहीं मिलेगा। 9 बजे तक उसे बहुत नींद आ गई थी। हॉस्पिटल का वार्ड वीआईपी था जिसमें सभी सुविधाएं और सब कुछ था। मिष्टी नहाना चाहती थी लेकिन उसके माथे पर लगे घाव पर पानी लगने से डरती थी, इसलिए वह केवल अगस्त्या की ओर मुड़ सकती थी जो अभी भी उसके बगल में बैठा हुआ काम कर रहा था। मिष्टी ने जाकर देखा और अगस्त्या की कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा को टेबल पर डिस्प्ले करते हुए देखा जिसे वह समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, हनी आर यू डन? अगस्त्या ने फिर अपना ब्लूटूथ हेडसेट निकाला और पूछा, तुम्हें सुना है? मुझे एक शावर कैप ला दो। अस्पताल में होना चाहिए, मिष्टी ने कहा। अगस्त्या ने सिर हिलाया और चला गया। मिष्टी बाथरूम में गई और अपने घावों को देखा। उसके चेहरे पर लगा खून धुल गया था लेकिन उसके बालों में बहुत चिपचिपा खून लगा हुआ था जिसने उसके बालों को एक साथ पकड़ रखा था। सफाई से प्यार करने वाला व्यक्ति इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मिष्टी ने इसे कंघी करने के लिए एक कंघी का इस्तेमाल किया लेकिन इसे कंघी नहीं किया जा सका और उसने ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि घाव सर के बहुत करीब था। अगस्त्या शावर कैप के साथ आया और जब उसने मिष्टी को ऐसा करते देखा तो उसने आईब्रो चढ़ा ली और कहा, मिष्टी तुम क्या कर रही हो? मेरे पूरे बालों में खून लगा हुआ है और यह बहुत ही डिस्गस्टिंग है। मिष्टी ने अपने चेहरे पर डिस्गस्टिंग लुक से कहा, इसे धोने से पहले घाव के ठीक होने का इंतजार करो, आज तुम इसे छू नहीं सकती। अगस्त्या ने उसके हाथों में जो कंघी थी उसे एक तरफ रख दिया और शावर कैप उसे पहना दिया पर रख दिया। मिष्टी अपने सर में खुजली महसूस कर रही थी। नहीं, मैं सो नहीं पाऊंगी, यह बहुत अनकंफर्टेबल है, उसने उदास होकर कहा। जब अगस्त्या ने यह सुना तो उसकी आईब्रो तन गई। अगर वह अपने बाल धोती है तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वह घाव को छू लेगी। मैं इसे तुम्हारे लिए साफ कर दूंगा, बस पेशेंट रखो और जब हम कल वापस आएंगे तो इसे धो लेना। मिष्टी ने पेप्सी से आहें भरी। अगस्त्या की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। बाथरूम भी बहुत कंफर्टेबल नहीं था और उसके यूज के लिए बाथटब भी नहीं था, इसलिए पानी को छुए बिना उसके बालों को धोना मुश्किल होगा। अंत में उसे बिस्तर पर लेटना पड़ा और अगस्त्या ने सावधानी से उसके बालों से सूखा खून पोंछने के लिए एक गन तौलिया का इस्तेमाल किया। मिष्टी ने सोचा कि वार्ड में सोना अनकंफर्टेबल होगा लेकिन बेड किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था और सोने के लिए बहुत कंफर्टेबल था। मिष्टी साफ होने के बाद वह संतुष्ट थी और अगस्त्या की बाहों में सो गई। आधी रात को एक नर्स कमरे की जांच करने आई और जब उसने दोनों को एक साथ सोते देखा तो वह चुपचाप हंसी और फिर चुपचाप चली गई। अगले दिन मिष्टी को अगस्त्या ने सुबह सुबह घर ले गया। वार्ड कितना भी आलीशान क्यों न हो, घर में सोने जितना कंफर्टेबल नहीं था। मिष्टी और भी खुश थी। उसके घाव अच्छी तरह से ठीक हो गया और अब पपड़ी पड़ने लगी है। भले ही यह एक उथला घाव था फिर भी चोट देखने में थोड़ी डरावनी थी। मिष्टी इसे देखे बिना नहीं रह सकी और तुरंत पीली पड़ गई। एक दिन पहले उसने सभी को दिलासा दिया था कि उसकी चोट ठीक है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज वह अपनी चोट से दबाव महसूस कर रही थी। भले ही यह घाव ठीक हो जाए या एक निशान छोड़ देगा तो यह कितना बदसूरत हो सकता है। मिष्टी अपने खूबसूरत चेहरे पर इतने बड़े निशान को कैसे रहने दे सकती थी? अगस्त्या ने उसकी शिकायत सुनी और उसे दिलासा दिया। डॉक्टर ने भी जल्दी से समझाया कि वे बाद में उसे निशान हटाने वाले मरहम देंगे जो निशान नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर मिष्टी को राहत मिली। इस समय के आसपास यूनिवर्सिटी में मलेशिया लड़कियों के हॉस्टल में लौट आई। वह आज बहुत खुश लग रही थी और कोई गाना गुनगुना रही थी। वह बहुत ही एलिगेंट ढंग से डेलिकेट मेकअप के साथ तैयार थी। जब वह अंदर गई तो मानवी और जानवी को वहां देखकर हैरान रह गई और पूछा, क्या तुम मिष्टी को देखने नहीं गई थी? क्या वह अस्पताल में नहीं है? मुझे लगा कि तुम सब वहां गए हो। मानवी और रविका ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स चमक रही थी।
कल रात मिष्टी ने उन्हें बताया कि मनीषा सोनाली को उसके अस्पताल में एडमिट होने के बारे में बताया है। यह जानते हुए कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, उसने सोनाली को लड़ाई शुरू करने का मौका देने के लिए क्यों कहा। दोनों इसका पता नहीं लगा सके। मनीषा ने अब जो कुछ भी किया उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। यह देखकर कि दोनों ने कुछ नहीं कहा, मनीषा ने आईब्रो चढ़ाई और चिंतित होकर पूछा, क्या बात है, क्या मिष्टी को कुछ हुआ है। अविका ने कहा, वह ठीक है और घर चली गई है। यह सुनकर मनीषा ने अपने चेहरे पर निराश एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं आज जल्दी लौट आई और सोचा कि मैं बाद में उससे मिलने जाऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले ही घर जा चुकी है। यह देखकर कि दोनों एक्साइटेड नहीं थे और उनमें पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं था, मनीषा की आंखें चमक उठीं और उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, क्या तुम कल की उस घटना के कारण अभी भी परेशान हो। मुझे बाद में इसका पछतावा हुआ। अपने गुस्से पर काबू न रख पाने के लिए मुझे बहुत अफसोस है, उसने माफी मांगते हुए कहा। मानवी की आंखें चमक उठीं और उसने बेचैनी से कहा, यह मेरी गलती थी, तुम्हें गुस्सा होना चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जब मैं गाड़ी चला रही थी तो तुमने यह पोस्ट क्यों किया कि मिष्टी कार चला रही थी। यह सुनकर मनीषा ने कहा, हो। मनीषा एक पल के लिए जम गई और फिर जल्दी से समझाया, मेरा मतलब यह नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि हर कोई उसे गलत समझ रहा है, इसलिए मैंने चिंता में कहा कि कार मिष्टी की थी। अगर मैं कहती कि कोई दूसरा कार चला रहा था तो लोग जरूर सोचते कि मिष्टी ने जिम्मेदारी से बचने के लिए मुझे रिश्वत दी और फिर इफेक्ट और भी बड़ा होता। यह सुनकर अविका भौचक्की हो गई और बोली, फिर तुमने हमारे साथ पहले से चर्चा किए बिना इसे ऑनलाइन क्यों पोस्ट किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मिष्टी कितनी फेमस है और छोटी सी बात ऑनलाइन अशांति का कारण बन सकती है। मिष्टी इस मामले को खुद से निपटा सकती है और लोगों को समझा सकती है, लेकिन तुम उसके फैसले लेने वाली होती कौन हो। क्या तुम्हारे दिमाग में यह विचार नहीं आया मिष्टी का नाम लेने से लोग और ज्यादा गुस्सा होंगे। क्या तुमने अपने किए एक्शन पर पड़ने वाले इफेक्ट पर विचार किया है। चैप्टर 158। अविका अपने चेहरे पर एक निराशाजनक एक्सप्रेशन के साथ कहा। जब मनीषा ने यह सुना तो उसकी एक्सप्रेशन बदसूरत हो गई और उसने कहा, हाँ मुझे अफसोस है, मैंने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, मैंने देखा कि हर कोई उसे गलत समझ रहा है, इसलिए मुझे डर था कि यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी और मुझे समझाने की जल्दी थी। मुझे तुम लोगों ऐसी गलतफहमी की उम्मीद नहीं थी। अविका ने और कुछ नहीं कहा, वह बस उसे देखती रही। मनीषा ने गुस्से का कोई निशान नहीं दिखाया, बल्कि माफी वाले लुक से मानवी और अविका को देखा, जिससे उसे दोष देना इम्पॉसिबल हो गया। क्या वह सच में अच्छी तरह से एक्टिंग कर रही थी या यह सच में वे थे जिसने मनीषा को गलत समझा। आखिरकार मनीषा की हरकतों से उन्हें शक हुआ और वह अपने चेहरे पर एक खुशी वाले एक्सप्रेशन के साथ कमरे आई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था वह मिष्टी से मिलने जाना चाहती थी। वैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए, फ्यूचर में मनीषा पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हालांकि तुम्हारा मतलब अच्छा है, लेकिन अपने एक्शन के कारण तुमने सभी को यकीन दिला दिया कि मिष्टी रेसिंग कर रही थी और तुम्हारी वजह से सिचुएशन बिगड़ गई। मानवी अविका की तरह शांत नहीं थी और जब उसने मनीषा को ऐसा कहते सुना तो वह नाराज हुए बिना नहीं रह सकी। आखिरकार ऐसा करने से पहले मनीषा ने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। मानवी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। मैंने अभी इसे समझाया और अगर तुम कल ड्राइव नहीं करती तो यह घटना नहीं होती। यह घटना भी तुम्हारे कारण हुई है। किसी ने तुम्हें दोष नहीं दिया तो तुम मुझे कैसे दोष दे सकती हो। मनीषा ने निराश एक्सप्रेशन से उसकी ओर देखा। मानवी के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी बदसूरत हो गए। अविका ने भी अपनी आईब्रो चढ़ा ली और कहा, वैसे भी मुझे लगता है कि तुमने इसमें गलती की है। हम सभी उस समय की सिचुएशन को जानते हैं, तो हम उसे कैसे दोष दे सकते हैं। मनीषा जम गई और फिर कुछ दुख के साथ बोली, मुझे पता है यह मेरी गलती है। मैं ईमानदारी से मिष्टी से माफी मांगूंगी। उसके बाद वो उन दोनों की तरफ जबरदस्ती मुस्कुराई, मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। अविका ने अपने होठों को दबाया और कहा, क्या मैंने बहुत कठोर बात की। परसों वे एक साथ बैठे बात कर रहे थे और हंस रहे थे और अपने जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक रात के बाद सब बदल गया। मानवी का भी मूड खराब था। वे दोनों इस पॉइंट पर घबराए हुए महसूस कर रहे थे, जबकि मिष्टी उस अगस्त्या को अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। हंटर उनके पास कार लाया। कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यह एक दिन की सर्विसिंग से अपने पहले लुक में वापस आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि इसे कभी चलाया ही नहीं गया था। मिष्टी उसकी इतनी अच्छी कंडीशन देखकर थोड़ा चौंक गई। हनी, कार में बैठो, चलो ड्राइव के लिए चलते हैं। उसने अगस्त्या को कार के दरवाजे तक खींच लिया और उसे आगे की सीट पर बैठने का इशारा किया। अगस्त्या ने उसे बगल में देखा, आईब्रो चढ़ाई और कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें ड्राइव नहीं करने दूंगा। अगर तुम मेरी ड्राइविंग स्किल नहीं देखते तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छा हूँ। मिष्टी ने गाल फुलाए और सख्ती से कहा। अगस्त्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम में बहुत हिम्मत है। क्या तुमने कल की घटना से सबक नहीं सीखा। यह अलग है। मानवी कार चला रही थी। तुम नहीं जानते कि वह कितनी धीमी चला रही थी। उसने कछुए की तरह चलाई, जिसने मुझे पागलों की तरह हंसाया, लेकिन मेरी स्किल उससे कहीं बेहतर है। मिष्टी ने गर्व से कहा। अगस्त्या ने अपने माथे को रगड़ा और कहा, अगर तुम ड्राइव करना चाहती हो तो ठीक है, बस विला के बाहर 2 बार ड्राइव करो। ठीक है, यह बस केक का एक टुकड़ा है, बस मेरी ड्राइविंग स्किल देखो। मिष्टी जल्दी कार में बैठी, अगस्त्या की ओर अपनी ठुड्डी उठाई और एक कर्कश टोन में कहा, ध्यान से देखो। इससे पहले कि अगस्त्या कुछ कह पाता, मिष्टी ने गैस पेडल पर कदम रखा और कार दौड़ पड़ी। अगस्त्या ने अपने दांत पीस लिए और लग्जरी कार को देखा, क्योंकि यह जंगली घोड़े की तरह दौड़ रही थी और उसे अचानक बहुत पछतावा हुआ। मिस्टर दीवान, चिंता मत करो, मिसेज दीवान की स्किल अच्छी है। मैंने कल पूरे रास्ते उनका पीछा किया और कोई समस्या नहीं हुई। वह कार चलाते समय बहुत एक्साइटेड रहती है।
हंटर ने उसकी नाक को छुआ। उसने अगस्त्या की चिंता को देखकर दिलासा, लेकिन बदले में उसे अगस्त्या का कोल्ड लुक मिला। हंटर मुस्कुराया और 2 कदम पीछे हट गया। मिष्टी ने बड़े विला के चारों ओर चक्कर लगाए और कुछ मिनट बाद लौट आई। मिष्टी ने अगस्त्या के चारों और कार को खूबसूरती से घुमाया, जैसे कि वह उसे अपनी स्किल दिखा रही हो, और फिर एक स्टेडी स्टॉप पर आ गई। तुमने देखा, इस तरह के कठिन टेल स्विंग को करने के लिए एक प्रोफेशनल पायलट की जरूरत होती है। मिष्टी कार से बाहर कूदी और विजय एक्सप्रेशन से उसकी ओर देखा। अगस्त्या ने उसकी ओर शक से देखा और गहरी आवाज में पूछा, तुमने ऐसा करना कहाँ से सीखा? अगस्त्या मिष्टी की ड्राइविंग स्किल से काफी हैरान था। एक व्यक्ति जिसने ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं लिया था और जिसे कभी कार चलाते हुए नहीं सुना गया हो, वह ऐसा कैसे कर सकता है? मिष्टी एक पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जवाब कैसे दिया जाए। अगस्त्या ने उसकी ओर शक से देखा। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पहले तुम यह बताओ, तुम्हें मेरी ड्राइविंग स्किल कैसी लगी? क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगे? मिष्टी ने टॉपिक बदला। अगस्त्या ने बेप्सी से कहा, मुझे तुम्हारी ड्राइविंग स्किल पर भरोसा नहीं है। जब मिष्टी ने यह सुना तो वह और भी परेशान हो गई और बोली, मेरी स्किल में क्या कमी है? मेरी ड्राइविंग स्किल के लिए मेरी तारीफ की गई है, और अगर यह इस फैक्ट के लिए नहीं होता कि मैं एक महिला हूँ, तो मैं एक रेसिंग ड्राइवर होती। तुम अमैच्योर हो जिसे समझ में नहीं आता, उसने जवाब दिया। अगस्त्या ने एक गहरी सांस ली और, यह जानना आपके लिए बेकार है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय सेफ रहें। मुझे लगता है कि यह सेफ है ना? मिष्टी ने उसकी ओर अविश्वास से देखा। अगस्त्या ने दांतों को भींचते हुए देखा और कहा, सेफ? बाहर जाओ और देख। चैप्टर 159। मिष्टी ने उसे नजरअंदाज किया और हंटर से पूछा, हंटर, मेरी स्किल कैसी है? मिष्टी अगस्त्या के एक्सप्रेशन से नाखुश थी कि जिन एबिलिटी पर उसे हमेशा गर्व था, वे अगस्त्या की आंखों में नाजुक थी। या तो वो उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसे कह रहा था। जो कुछ भी था, इसने मिष्टी को बहुत नाराज किया। उसकी एक्सीलेंस अगस्त्या द्वारा पहचानी नहीं गई थी। इससे उसने बेहद अनकंफर्टेबल महसूस किया। उसने हंटर पर नजर डाली, जो किनारे की ओर खड़ा था, और उसने खुद से सोचा कि हंटर ने उसके ड्राइविंग स्किल को मंजूरी दे दी होगी, क्योंकि कल उसने उसे सड़क पर ड्राइव करते देखा था। हंटर 2 कदम पीछे हट गया और जोर से निकल गया। उसकी आंखों में घबराहट आ गई। वह गोलीबारी में क्यों फंस गया? मिसेस दीवान की ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है। अगस्त्या से जानलेवा नजर आने के बाद उसने जल्दी से कहा, लेकिन मिस्टर दीवान सही है। ये स्किल ड्राइविंग हाईवे के लिए सूटेबल नहीं है। यह बहुत खतरनाक है। जब मिष्टी ने यह सुना तो उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसकी आंखों में आंसू भर आए और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कल हाईवे पर ड्राइविंग की थी और कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर हंटर ने सोचा, उसका कुछ भी कहना बेकार है। अगर वह एक लड़की होती तो वह अभी रो रही होती। हंटर ने उदास होकर सोचा, आकाश कब वापस आएगा? इस समय के आसपास आकाश हेलमेट पहने कंस्ट्रक्शन साइट पर धूप में ईंटें उठा रहा था। आकाश को किसी कारण से छींक आ गई। क्या मिस्टर दीवान को उसकी कमी खलेगी? ईंटों को हिलाते हुए आकाश ने खुशी से सोचा। ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएगा। मिष्टी ने कहा, तुम दोनों मिलीभगत में हो। हंटर के कमजोर हावभाव को देखकर मिष्टी ने गुस्से से उसे डांटा। मैं किसी को बुलाता हूँ जो तुम्हें ड्राइव करना सिखाएगा, और जब तुम इसे सीख लोगी तो तुम कहीं भी जा सकती हो। अगस्त्या ने अपना रवैया नरम किया और कहा। मिष्टी के हावभाव और भी भद्दे हो गए और उसका शरीर ड्रामेटिक तरीके से हिलने लगा। क्या उसे फिर से सीखना पड़ेगा? अपने पिछले जीवन में जो इंसान उसे कार चलाना सिखाने आया था, वह एक महिला थी। क्योंकि अगस्त्या नहीं चाहता था कि आदमी उसे छुए, उसने एक फीमेल इंस्ट्रक्टर को काम पर रखा था। वह इंस्ट्रक्टर बहुत मतलबी थी और हमेशा अगस्त्या से शिकायत करती थी कि वह आलसी, बेवकूफ और अच्छी लर्नर नहीं है। लंबे समय तक विला में रहने के लिए इंस्ट्रक्टर ने जानबूझकर उसके लिए मुश्किल पैदा की और उसे हर तरह की चीजें याद करने को कहा, जो वह 1 महीने में सीख सकती थी। लेकिन वह वहाँ 3 महीने से ज्यादा समय तक रही। मिष्टी बहुत चिढ़ गई थी। इस महिला ने लगन से उसे नहीं सिखाया था। अगस्त्या ने कहा, क्या तुम सीखना नहीं चाहती हो? मिष्टी ने पीड़ा में अपनी उंगली काट ली और कहा, तो यह कार अब मेरी है, ठीक है? तुम्हें इसे ले जाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर अगस्त्या ने अपना सिर सहलाया और कहा, अगर तुम अच्छी तरह से ड्राइव करना सीखती हो तो तुम गैरेज में कोई भी कार चला सकती हो। यह सुनकर मिष्टी की आंखें चमक उठी, तो मेरे लिए हर दिन एक कार बदलना ठीक है? अगस्त्या ने कहा, हाँ जरूर। मिष्टी ने कहा, तब मैं शहर की सबसे अमीर कॉलेज गर्ल बन जाऊंगी। उसने अगस्त्या को चमकदार आंखों से देखा, जैसे वह सोने की तलाश कर रही हो। अगस्त्या उसके रिएक्शन से हैरान था। उसने सोचा, क्या सभी लड़कियों को सुंदर कपड़े और गहने पसंद नहीं होते? कैसे मिष्टी को कारों से उतना ही प्यार है? उसने उसे इतने सारे कपड़े भेजे, लेकिन इससे पहले अगस्त्या ने उसे इतना खुश नहीं देखा था। अगस्त्या ने बेप्सी से अपना सिर हिलाया और कहा, बेहतर होगा कि तुम ड्राइविंग अच्छे से सीखो। कार की समस्या का समाधान होने के बाद इंटरनेट पर चीजें भी बदलने लगी।
कुछ रोड ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल अकाउंट ने ट्रैफिक एक्सीडेंट का एक वीडियो भेजा जो मिष्टी ने गवर्नर को भेजा था। कंटेंट ठीक वैसी ही थी जैसे एक फेरारी ने उनकी कार को निशाना बनाया और अंत में मिष्टी और बाकी लोगों का एक्सीडेंट हो गया। सबसे पहले लोगों ने इस मामले को मिष्टी के साथ नहीं जोड़ा जब तक कि कुछ लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि एक्सीडेंट साइट ठीक वैसे ही थी जैसा कि उन गॉसिप रिपोर्टर ने कुछ दिनों पहले मिष्टी की ड्रैग रेसिंग तस्वीरों को इंटरनेट पर उजागर किया था। कहानी के टूटने के बाद इसने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने कार की तुलना की और पता चला कि यह वही थी, यहाँ तक कि एक्सीडेंट साइट भी वही था। उस समय शायद इसलिए कि दूसरी पार्टी चाहती थी कि सभी को पता चले कि कार मिष्टी की थी, लाइसेंस प्लेट नंबर ब्लॉक नहीं किया गया था। लेकिन इससे यह वेरीफाई करने में मदद मिली कि यह वही कार थी। जो लोग मिष्टी को बॉयकॉट और बैन कराने के लिए डांट रहे थे वे अब स्पीचलेस रह गए हैं। मुझे पहले ही लगा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उस तरह की लड़की ड्रैग रेसर कैसे हो सकती है? वह बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करती है। यह सही है। ये गॉसिप रिपोर्टर टॉप पर हैं, लेकिन वे बहुत धोखेबाज हैं। मिष्टी यहाँ विक्टिम है, लेकिन इन लोगों ने उसे विलन बना दिया। हाँ, इन रिपोर्टर ने कितने सेलिब्रिटी को बर्बाद किया है। क्या इनके पास ज़मीर नहीं है? ऑनलाइन बातें धीरे धीरे उलटने लगा। जिन लोगों ने यह कहते हुए झूठी सूचना दी कि मिष्टी ने नेशनल हाईवे पर ड्रैग रेस की थी, फैंस द्वारा रिपोर्ट की गई और उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया। कुछ लोग माफी मांगने भी आए और कहा कि उनके साथ भी धोखा हुआ है और उम्मीद है कि सब उन्हें माफ कर देंगे। यहाँ तक कि मलिशा को भी कई नेटिजन्स से ढेर सारी कमेंट्स मिली। मलिशा, क्या तुम उस समय वहाँ नहीं थी? तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया और हम मिष्टी को गलत समझते रहे कि यह उसकी ड्रैग रेसिंग के कारण हुआ था। लोगों को इस तरह धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मुझे लगता है कि वह क्लियरली मिष्टी की पॉपुलैरिटी को इफेक्ट कर रही है। मैंने शुरू में सोचा था कि उसने जो कहा वह सच था और मुझे मिष्टी के रवैये से बहुत नफरत हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बिना अपने दोस्तों से सलाह लेकर लोगों को उसके खिलाफ भड़काएगी। मैंने सुना है कि वह कार एक्सीडेंट के कारण अस्पताल में एडमिट थी। मालिशा उसकी चोटों के बारे में चिंतित नहीं थी, लेकिन इसके बजाय उसने लोगों का ध्यान खींचने के लिए मिष्टी की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया। एक दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये सो कॉल्ड नकली दोस्त हैं? मिष्टी पर पहले कितनी बुरी तरह हमला किया गया था। इस घटना का फायदा उठाने वालों को बुरी तरह फटकार लगाई गई थी। वहीं कई लोगों को राहत मिली। मीका इस मामले को देख रहे थे और मिष्टी का नाम साफ करने का एक मौका ढूंढना चाहते थे, लेकिन सीसीटीवी कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे आसानी से एक्सेस कर सकते थे। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 160। अगस्त्या ने मिष्टी के लिए ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को काम पर रखा। जैसा कि मिष्टी ने उम्मीद की थी, यह वही महिला थी जो उसके पिछले जन्म में थी। उसका नाम विशाखा था। एक फिटनेस फिगर के रूप में उसके साइड बिजनेस के कारण उसकी उम्र लगभग 27 या 28 थी। उसका सुडौल फिगर था और उसे तंग कपड़े और चमड़े की पैंट पहनना पसंद था, इसलिए कोई भी इमेजिन कर सकता था कि एवरेज आदमी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाएगा। उसका फिगर अच्छा था, लेकिन उसके फीचर्स एवरेज थे और उसे भारी मेकअप पसंद था। अपने सेक्सी फिगर के साथ वह सेक्सी स्टी टाइप की थी। आर्यन उसे मिष्टी के पास लाया। यह मिसेस दीवान या जिससे आपको ड्राइविंग सीखनी। वह मिस्टर दीवान की वाइफ है, इसलिए आपको टीचिंग पीरियड के दौरान सावधान रहना होगा, आर्यन ने महिला को सख्ती से याद दिलाया। महिला ने मिष्टी को अजीब नजर से देखा, जैसा उसने सोचा क्या वह अगस्त्या दीवान की पत्नी थी। वह बहुत छोटी है ना? वह एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह दिखती है जिसने इतनी कम उम्र में शादी कर ली थी। उसकी नजर शायद अगस्त्या के पैसे पर होगी, है ना? इसके बारे में सोचते हुए उसने मिष्टी को थोड़ा तिरस्कार से देखा। यह मिस विशाखा है, एक प्रोफेशनल ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। आप फ्यूचर में उससे सीखेंगी, आर्यन ने परिचय दिया। विशाखा प्रोफेशनल लुक से मुस्कुराई और ग्रीट किया, हेलो, मैं विशाखा हूँ। मैं 27 ईयर की हूँ। आपको गाड़ी चलाना सिखाना एक सम्मान की बात है। मिष्टी ने उसे ऊपर नीचे देखा और क्रिटिकली ढंग से कहा, 27? वह बहुत ओल्ड है। मुझे ओल्ड लोगों से सीखना पसंद नहीं है। यहाँ जनरेशन गैप है। अगस्त्या अभी दूसरी मंजिल से नीचे आया ही था कि उसने यह सुना। अगस्त्या की एक्सप्रेशन डार्क हो गई और यहाँ तक कि जिस तरह से उसने विशाखा को देखा वह बहुत अच्छा नहीं था। वह उनके पास गया और मिष्टी की कमर पकड़ ली और कहा, अगर मिष्टी उसे पसंद नहीं करती है तो उसे बदल दो। विशाखा की एक्सप्रेशन अचानक थोड़ी बदसूरत हो गई। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी हंस पड़ी। उसके पिछले जीवन में यह महिला उसे बहुत पसंद नहीं थी क्योंकि उस समय अगस्त्या के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। बहुत से लोग जानते थे कि विशाखा पहले उसकी रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं था जितना वह सोच रही थी, तो विशाखा ने मिष्टी के लिए चीजों को कठिन बनाना शुरू कर दिया और हमेशा उसे नीच नजरों से देखा। उसने उसे एक ऐसी लड़की होने के लिए डांटा भी था जो खुद का सम्मान नहीं करती थी और पैसे के लिए कुछ भी करती थी। मिष्टी उस समय इतनी गुस्से में थी कि उसने सोचा कि यह अगस्त्या ने जानबूझकर उस महिला को काम पर रखा जिसने जानबूझकर उसे अपमानित किया और अगस्त्या के लिए उसकी नफरत बढ़ गई। तो अब जब उसके पास बदला लेने का मौका है
तो वह इसे कैसे जाने दे सकती है। अपने पिछले जीवन में वह बेवकूफ थी और खुद को धमकाने देती थी, लेकिन इस जीवन में मिष्टी उसे अपमानित महसूस कराना चाहती थी। मिस विशाखा थोड़ी बड़ी है, लेकिन उनकी स्किल अभी भी अच्छी है। आर्यन ने कुछ बेपसी से कहा। आजकल इस उम्र के ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की काफी मांग थी। वे उसकी उम्र को कैसे पसंद नहीं कर सकती थी। यह व्यक्ति डारिया की बहन थी और डारिया ने आर्यन से उसकी सिफारिश की थी, इसलिए अगर उसने अब हार मान ली तो उसे समझाना मुश्किल होगा। डारिया अगस्त्या की फीमेल असिस्टेंट थी। यह सुनने के बाद मिष्टी एक पल के लिए झिझकी और फिर ना चाहते हुए बोली, अगर मिस्टर आर्यन ने कहा है कि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट है तो मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मैं निराश नहीं होंगी। विशाखा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कई वर्षों तक एक इंस्ट्रक्टर रही, लेकिन वह हमेशा स्टूडेंट को सबक सिखाती थी, लेकिन उसके सामने जो महिला थी वह थी जिसे वह नाराज नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपना गुस्सा निगलना पड़ा। उसने सुना कि मिस्टर दीवान अपनी पत्नी को उसे कार सिखाने के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, इसलिए उसे इसे चूसना पड़ा और नौकरी लेनी पड़ी, क्योंकि वह जीवन भर में जितना कमा सकती थी उससे ज्यादा हो सकता है। अगस्त्या ने थोड़े सरप्राइज से मिष्टी को देखा। वह जानता था कि वह कभी भी किसी अजनबी के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएगी। अगर मिष्टी उसे पसंद नहीं करती, तुम्हें उसे मजबूर करने की जरूरत नहीं है। जाओ किसी और इंस्ट्रक्टर को ढूंढो। आर्यन थोड़ा हेल्पलेस था, लेकिन वह जानता था कि अगस्त्या के शब्द कुछ ऐसे नहीं थे जिसे वो ठुकरा सके। फिर उसने सिर हिलाया और विशाखा के साथ निकलने वाला था। अचानक मिष्टी ने कहा, इसे भूल जाओ। हालांकि वह थोड़ी बदसूरत है, लेकिन उसकी स्किल जरूर अच्छी होंगी। मुझे जल्दी ड्राइविंग सीखनी है। यह सुनकर अगस्त्या ने कहा, क्या तुम इतनी जल्दी में हो? बेशक, मैंने कहा था कि मुझे इसे सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने फिर भी जोर दिया कि मैं इसे सीखूं। वह शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। अगस्त्या ने बेप्सी से अपना सिर हिलाया, फिर अपने सामने उसके फैसले का इंतजार कर रहे दो लोगों की ओर देखा। वह अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन पर लौट आया और उसने बेपरवाही से कहा, मिष्टी ने अपना मन बना लिया है, उसने जो कहा है उसे फॉलो करो। लेकिन मैं टीचिंग पीरियड के दौरान कोई एक्सीडेंट नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि मिस विशाखा इसे ध्यान में रखेगी। अगस्त्या ने ठंडी चेतावनी दी। चेतावनी से विशाखा थोड़ी कांप गई और जैसे ही वह उनके पास आई और बोली, हाँ, मैं केयरफुल रहूंगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन जिस बहरहम सीईओ के बारे में बताती है, वह एक लड़की की इतनी परवाह करता है। पहले वह इस लड़की को सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे और ध्यान देना होगा। मिष्टी ने पहले जो कहा था उससे वह अब भी बहुत नाराज थी। अगस्त्या ने मिष्टी से कहा कि उसके घाव ठीक हो जाने के बाद ही वह गाड़ी चलाना सीखे, इसलिए मिष्टी के पास अब करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने कॉलेज वापस जाने का फैसला किया और अपना लेसन जारी रखा। चैप्टर 161। मानवी और रविका खुद उसे लेने आए और यह एक ऐसा नजारा था कि मिष्टी ने खुद सोचा कि वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। घाव होने के कारण उसका सिर अभी भी एक सफेद पट्टी में लिपटा हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि इसे हटाने में कुछ और दिन लगेंगे। तो अब मिष्टी किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रही थी जो अभी अभी गंभीर बीमारी से उभरी हो। मिष्टी, इस घाव को उजागर किया जाना चाहिए ताकि उन लोगों को ठीक से दिखाया जा सके जिन्होंने तुम्हें गाली दी थी। चलो, मैं एक ऐसा मेकअप लगाऊंगी जो तुम्हें दयनीय बना देगा। मानवी कुछ समय के लिए गिल्ट में घिरी हुई थी, लेकिन अब जबकि मिष्टी को न्याय मिल गया था वह सबसे खुश थी। जब मलिशा ने यह सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन जब उसने उनकी तरफ देखा तो उसने अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन पहन लिए, जैसे कि उसने अभी अभी मिष्टी को देखा हो, और चिंता से कहा, मिष्टी, तुम कॉलेज वापस आ गई हो। तुम अपनी चोटों से उबर चुकी हो। मिष्टी ने सिर हिलाया। मलिशा को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। मलिशा ने अपने चेहरे पर एक दोषी एक्सप्रेशन के साथ कहा, अविका और मानवी ने पहले ही मुझे ट्विटर पोस्ट के बारे में बताया कि तुम उस पोस्ट से बहुत दुखी हुई। तुम यह जानती हो कि इंटरनेट पर लोग बकवास सोचना पसंद करते हैं, इसलिए अगर मैंने उस समय कहा कि कोई हमारी कार एक्सीडेंट का कारण बना और मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं थे, तो वे सोच सकते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाद में फुटेज का खुलासा होगा। इसके बारे में बात करते हुए मलिशा के एक्सप्रेशन भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिष्टी का आदमी इतना पावरफुल था कि वह मिनिस्टर के पोते के किए कर्मों का आसानी से पर्दाफाश कर देगा। पहले उसने सुना था कि फेरारी चलाने वालों में से एक मिनिस्टर का पोता था। उसने मिनिस्टर के खिलाफ नहीं जाने का फैसला किया और उसे यकीन था मिष्टी भी उनके खिलाफ नहीं जाएगी। वह व्यक्ति केवल दोस्त हो सकता है, दुश्मन नहीं। जब मिष्टी ने यह सुना तो उसकी आईब्रो तन गई। मलिशा ने उसे बेहद अनकंफर्टेबल बना दिया था, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसने सोनाली को उसके अस्पताल में होने के बारे में बताया। तुम इसे चाहती थी या नहीं, यह मुद्दा बीत चुका है और मैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहती। यह सुनकर मलिशा की आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों में चमक देखकर मिष्टी ने कहा, हालांकि फ्यूचर में आई होप कि जब तुम कुछ भी करती हो तो तुम पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो। हम तुम्हें एक दोस्त की तरह मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम तुम्हारे द्वारा की जाने वाली हर चीज को सहन कर सकते हैं।
और आई होप कि तुम फ्यूचर में मुझे बदनाम नहीं करोगी। मलिशा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मेरा सच में यह मतलब नहीं था। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हो, चाहे तुम इसे पसंद करो या न करो, और इसके बारे में बहुत ज्यादातर बात करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि तुम फ्यूचर में इसके बारे में बात न करो। मिष्टी ने यह नहीं कहा कि उसने उसे माफ कर दिया या नाराज नहीं थी, लेकिन मलिशा को फिर से ऐसा न करने की चेतावनी दी। लेकिन मिष्टी का फ्यूचर में ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने का कोई इरादा नहीं था। भले ही वे जानते थे कि कोई भी परफेक्ट नहीं था, मलिशा को इतनी बड़ी दुर्घटना का फैसला अपने दोस्तों के बिना नहीं लेना चाहिए था। मलिशा ने अपने चेहरे पर एक अगली एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, आई एम सॉरी। मिष्टी ने उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया और वहां से चली गई। मानवी और अविका ने मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ एक दूसरे को देखा और वे भी वहां से चले गए। फ्यूचर में मलिशा को फिर से उनके साथ बाहर जाने में शर्मिंदगी होगी। यह शर्म की बात थी, लेकिन मिष्टी सही थी। चाहे मलिशा ने जानबूझकर ऐसा किया हो या नहीं, उसने मिष्टी को बदनाम किया, और जो लोग पब्लिसिटी के लिए अपने दोस्तों को बदनाम करते हैं, वे दोस्ती के लायक नहीं थे। हेलो, क्या आप जानते हैं कि सेकंड ईयर की इकोनॉमिक्स क्लास कौन से फ्लोर पर है? करण, जो अभी अभी लाइब्रेरी से निकला ही था, को एक छोटी सी लड़की ने रोक लिया, जिसने सवाल पूछा था। करण भौचक्का हो गया और उसके कोल्ड एक्सप्रेशन लड़की के चेहरे पर उतरते ही थोड़ी हिल गई, और फिर वह हैरान रह गया। हेलो, यह देखकर कि करण ने कोई जवाब नहीं दिया, लड़की ने कुछ असमंजस के साथ फिर से पूछा। करण अपने होश में आया और महसूस किया कि उसने अभी अभी एक लड़की को देखा था। ऐसा नहीं था कि यह लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन वह थोड़ी बहुत मिष्टी जैसी दिख रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखें झपकी और उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है। क्यों? करण के सामने वाली लड़की ने अपने चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा। यह सुनकर करण हैरान हो गया। सोनम, तुम सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स क्लास में क्यों जा रही हो? क्या मिष्टी भी सेकंड ईयर में नहीं थी? मैं मिष्टी से मिलना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि मिष्टी आपके कॉलेज से है और काफी मशहूर है। क्या आप उसे जानते हो? सोनम ने क्यूरोसिटी से पूछा। यह सुनकर करण ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या इत्तेफाक है? उसे हैरानी हुई। मिष्टी जैसी दिखने वाली लड़की मिष्टी को ढूंढ रही थी। यह अजीब था, लेकिन वह देखकर खुश था। चलो चलते हैं, करण ने बेपरवाही से कहा। सोनम खुश हो गई और उसके पीछे चल पड़ी। यह लड़की कौन है? वह कॉलेज के दिल की धड़कन के साथ कैसे घूम रही है? क्या तुमने उसे ध्यान से देखा? वो थोड़ी मिष्टी की तरह लग रही है। हूँ? जल्दी करो और फोटो खींचो। यह आज की लेटेस्ट न्यूज है। कॉलेज हार्टथ्रोब मिष्टी की तरह दिखने वाली लड़की के साथ घूम रहा है। भीड़ ने एक्साइटमेंट के साथ अपने फोन उठाए। 10 मिनट बाद करण एक इमारत की चौथी मंजिल पर रुक गया। थैंक यू फॉर योर हेल्प, सोनम ने ग्रेटफुल्ली कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं बस क्यूरियस हूँ कि मिष्टी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? करण ने संकुचित आंखों से उससे पूछा। सोनम ने शालीनता से कहा, मैं मिष्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन सोनाली है और मैं उस परिवार की बेटी हूँ जिसने सोनाली को गोद लिया था। ओह, कुछ सोचते ही करण की आंखें पल भर के लिए झपक गईं। मैं मिष्टी से मिलने जाती हूँ, सोनम ने कहा। करण ने उदासीनता से सिर हिलाया। मिष्टी, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। क्लास में कोई अचानक चिल्लाया। मिष्टी मीरा और अन्य लोगों के साथ बात कर रही थी, और जब उसने यह सुना तो वह उलझन में दिखी और सोनम को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा, जो थोड़ी उदास लग रही थी। चैप्टर 162। जब मिष्टी ने सोनम का चेहरा देखा तो वह बहुत चौंक गई। उसके आसपास के लोग बुदबुदाए, यह लड़की कौन है? क्या वह मिष्टी को देखने आई है? क्या तुमने नोटिस किया कि वह मिष्टी से कितनी मिलती जुलती है? क्या वह उसकी बहन हो सकती है? क्या उसकी बहन सोनाली नहीं है? क्या कोई और उसकी बहन है? यह बहुत अजीब है, लेकिन यह लड़की मिष्टी की बहन ज्यादा दिखती है। उसे देखकर मिष्टी भी दंग रह गई। अतीत में जब सोनम उससे सिन्हा विला में टकराई थी, तब उसने मुंह में दुपट्टा बांध रखा था। जब उसने नीलम के साथ सोनम को घुलते मिलते देखा, तब भी उसका चेहरा हमेशा एक मास्क से ढका रहता था। इसलिए उसे अब तक यह एहसास नहीं हुआ कि वह वास्तव में कैसी दिखती थी। लेकिन अब उसने महसूस किया कि सोनम की अपीयरेंस वास्तव में उससे मिलती जुलती थी, जिससे वह जम गई। मीरा और अन्य भी हैरान थे। आरव, यह मिष्टी का जुड़वा नहीं हो सकती, है ना? तनीषा ने क्यूरोसिटी से पूछा। यह सुनने पर आरव ने कहा, मुझे यकीन नहीं है, मैंने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा है। आरव की आंखें शक से चमक उठीं। अगर यह लड़की मिष्टी की बहन थी, तो मिष्टी ने ऐसा अजीब एक्सप्रेशन क्यों दिखाए? एक पल के लिए मिष्टी के दंग रह जाने के बाद वह अपने होश में आई, आईब्रो चढ़ाई और जाने के लिए उठी। मिष्टी, मिसेस सिन्हा ने मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था। मैं इस जगह से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, इसलिए। मिष्टी के एक्सप्रेशन को देखकर सोनाली ने अपनी आवाज में कुछ डर के साथ कहा। मिष्टी ने कहा, क्या मेरी माँ ने तुमसे मुझसे मिलने के लिए कहा था? मिष्टी ने उसे ऊपर नीचे देखा। सोनम बिल्कुल ठीक थी और उसकी आवाज वास्तव में नहीं बदली थी।
वह जो चेहरा दिखा रही थी उससे मिष्टी को अजीब लग रहा था, चाहे वह उसे कैसे भी देखे। हाँ, मैं इस जगह से फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आकर तुमसे पूछूं, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? सोनम ने माफी मांगी। जब मिष्टी ने यह सुना तो उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे बहुत अजीब लगा। सोनम का चेहरा देखकर उसकी माँ को कुछ शक नहीं हुआ। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने मिष्टी से उम्मीद से पूछा। मिष्टी ने उसकी ओर ठंडेपन से देखा और बेपरवाही से कहा, नहीं। जब सोनम ने यह सुना तो वह चुप हो गई। फिर मैं जाती हूँ। मिष्टी ने कुछ नहीं कहा। सोनम ने झुककर माफी मांगी और भाग गई। मिष्टी ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। क्लास के ठीक बाद उसके पापा का फोन आया। मिष्टी, क्या क्लास खत्म हो गई है? सुरेंद्र की आवाज थकी हुई लग रही थी। मिष्टी ने कहा, क्लास खत्म हो गई है। डैड, क्या बात है? क्या तुम यहाँ घर आ सकती हो? कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुमसे घर पर बात करना चाहता हूँ, सुमेर ने झिझकते हुए कहा। यह सुनकर मिष्टी ने मना नहीं किया। वह पहले से ही जानती थी कि उसके पिता किस बारे में बात करना चाहते हैं। कोई हैरानी नहीं कि सोनम अपना चेहरा हमेशा क्यों ढकती थी, लेकिन उसने इसे सबसे क्यों छुपाया। शायद जब वह वापस जाएगी तो इसका जवाब जान पाएगी। उसने अगस्त्या को कॉल किया। हेलो मिष्टी, क्या चल रहा है? फोन के दूसरे छोर पर अगस्त्या की मस्त आवाज निकली। हनी, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने आज एक लड़की को देखा जो काफी हद तक मेरे जैसी दिखती है। मिष्टी ने जब सोनम को देखा तो वो बहुत हैरान थी, लेकिन उसने इसे सोनम के सामने नहीं दिखाया। अगस्त्या कुछ सेकंड के लिए शांत था और उसने कहा, क्या वो तुम्हारी जैसी दिखती है? हाँ, और इससे भी अजीब बात यह है कि वह सोनाली की बहन भी है। तुम जानते हो कि सोनाली बचपन में किडनैप कर लिया गया था और बहुत सालों मेरे माता पिता ने उसे ढूंढा। ओह, क्या तुम्हें शक है कि वह तुम्हारी सगी बहन है? अगस्त्या ने पूछा। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मुझे यह सस्पिशियस लगा। अगर वह मेरी सगी बहन होती तो वह मास्क क्यों पहनती और सोनाली को अपनी पहचान नहीं देती, और अगर वह सच में मेरी बहन है तो सोनाली उसे मेरे परिवार के सामने इतनी बार कैसे आने दे सकती थी? तो मैंने अनुमान लगाया कि यह लड़की मेरी बहन नहीं है, मिष्टी ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम बेवकूफ नहीं हो? अगस्त्या ने हल्की हंसी छोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं पहले बेवकूफ थी? मिष्टी ने एक गुस्सैल पाउट के साथ पूछा। अगस्त्या फोन पर उसके एक्सप्रेशन का अंदाजा लगा सकता था और हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं। मुझे यह पता था। मिष्टी गुर्राई जैसे कि अगर उसने हाँ कहने की हिम्मत की तो वह उसे खा जाएगी। मेरे डैड मुझे घर बुला रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बताने के लिए फोन किया है। ठीक है, मैं हंटर से तुम्हें भेजने के लिए कहता हूँ, अगस्त्या ने बेपरवाही से कहा। मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया और फोन काट दिया। सिन्हा विला। सुमेर और नीलम अपने चेहरे पर बदसूरत एक्सप्रेशन के साथ सोफे पर बैठे थे, जबकि उनके सामने पीला चेहरे के साथ सोनाली और सोनम थे। मोम, यह आपको धोखा दे रही है। वह पहले ऐसी नहीं थी। वह आपको धोखा दे रही है, सोनाली दहाड़ी। तो मुझे बताओ कि तुम इसे कैसे समझाती हो? सुमेर ने अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पैटर्निटी टेस्ट को टेबल पर फेंक दिया और ठंडे टोन में सोनाली से पूछा। एक रात घर नहीं आने के बाद उसे इतनी सारी चीजें होने की उम्मीद नहीं थी। उन सबने उसे एक साथ बिजली की तरह मारा। सोनम कैसे हो सकती है? उसने सोनम के चेहरे को नाराजगी से देखा। यह चेहरा वो नहीं था जो पहले था, लेकिन अब यह किसी और की तरह लग रहा है, मिष्टी, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती है। सोनम इस तरह से उसकी जगह लेने की कोशिश कैसे कर सकती है? सोनाली हमेशा मिष्टी को बदनाम और नीचा गिराने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सेटअप की जाएगी जिसकी उसे परवाह नहीं है। कोई हैरानी नहीं कि वह इतने समय से सिन्हा फैमिली के घर आने के लिए इतनी मेहनती रही है। कोई हैरानी नहीं कि उसने पूरे समय एक मास्क पहना था। तो उसने पूरी योजना बनाई और इस दिन का इंतजार कर रही थी। लेकिन सोनाली को सबसे बड़ा झटका यह लगा कि सोनम को प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए इतना पैसा कहाँ से मिला। क्या कोई उसकी मदद कर सकता है? वह अचानक घबरा गई। अब उसे क्या करना चाहिए था? उसी समय मिष्टी ने घर में एंटर किया। डैड, मोम, क्या हो रहा है? मिष्टी ने सभी की ओर देखा और कंफ्यूज होकर पूछा। यह देखो। डैड नहीं जानते कि तुम्हें कैसे बताना है। नीलम ने टेबल पर पैटर्निटी टेस्ट देखा। कुछ दिन पहले नीलम सोनम को कॉलेज एडमिशन के लिए पासवर्ड साइज फोटो के लिए ले गई और जब वह लौटी तो वह बेचैन थी। नीलम को सोच में डूबा देखा सुमेर ने सोचा कि कुछ हुआ है और तब तक पूछते रहे जब तक उन्हें पता नहीं चला कि नीलम ने सोनम का चेहरा देखा था, जो थोड़ा बहुत मिष्टी से मिलता जुलता है। इस मैटर ने यह शक पैदा कर दिया कि क्या सोनाली उनकी बेटी है। सुमेर कुछ समय से सोनाली से खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने सोनाली की एब्सेंट का फायदा उठाया और चुपके से दूसरा टेस्ट करने के लिए अस्पताल गए। रिजल्ट पहले रिजल्ट से बहुत अलग था। चैप्टर 163। क्योंकि वे पर्सनली सोनाली की आइडेंटिफिकेशन के लिए हॉस्पिटल ले गए थे और उसके हाथ में जेड पेंडेंट भी था। अपनी बच्ची को पाने की खुशी के साथ
सुरेंद्र और नीलम को कुछ भी शक नहीं हुआ। किसने सोचा होगा कि इतने साल बीत जाने के बाद उन्हें केवल यह पता चला कि उन्हें धोखा दिया गया था और उन्होंने किसी और की बेटी को पाला है। इतने सालों तक उन्होंने सोनाली को अपनी बेटी की तरह प्यार किया था और उसकी वजह से उन्होंने कई बार अपनी बड़ी बेटी का दिल भी तोड़ा था। और अब उन्हें बताया गया कि यह लड़की ढोंगी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिरी हो। मिष्टी पैटर्निटी टेस्ट लेने के लिए आगे बढ़ी, फिर सोनाली पर एक नजर डाली और अचानक हंस पड़ी। सोनाली उसकी मुस्कान से डर गई थी और उसे लग रहा था कि मिष्टी को पहले से ही पता था कि वह उसकी सगी बहन नहीं थी और इस पल का इंतजार कर रही थी। वह घबराहट में पीछे हट गई और अपने चेहरे पर एक उदास एक्सप्रेशन के साथ समझाया, बहन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं सच में तुम्हारी बहन हूँ। मेरे पास अभी भी जेड पेंडेंट है जो हमारी माँ ने मुझे दिया था। क्या तुम भूल गई? यह पैटर्निटी टेस्ट टीरा ने फेक बनवाया है। वह तमाशा कर रही है क्योंकि मैंने उसे पैसे नहीं दिए, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। अगर उसे सिन्हा फैमिली से निकाल दिया गया तो सोनाली का सपना पूरी तरह से बिखर जाएगा, तो वह कैसे हार मान सकती है? तुम पर विश्वास? मिष्टी ने सूंघा और कहा, मैं तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने सालों से जो किया है उससे मेरे लिए यह विश्वास करना इम्पॉसिबल है कि यह कुछ ऐसा है जो एक बहन करेगी। सोनाली कठोर हो गई। सुरेंद्र और नीलम ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में भी गुस्सा आ गया। इन वर्षों में सोनाली ने मिष्टी को बहुत तंग किया था। जब उन्होंने ने उसे अपनी बेटी के रूप में माना तो उन्होंने केवल यही सोचा कि ये बहनों के बीच छोटे मोटे झगड़े थे। लेकिन अब यह कंफर्म होने के बाद कि सोनाली उनकी बेटी नहीं थी बल्कि एक पाखंडी थी, तो उन्हें अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आया। मिष्टी, मुझे माफ कर दो। मेरा सच में यह मतलब नहीं था। मुझे पता है कि मैं उस समय बहुत जेलस थी कि जब तुम बच्ची थी तब से तुम्हारा जीवन अच्छा था, जबकि मुझे तुम्हारी जैसी ट्रीटमेंट को एंजॉय करने के लिए इतने सालों तक कष्ट सहना पड़ा। मैं नाराज थी और इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, सोनाली ने दुख और संकट के साथ कहा। मिष्टी उस पर हंसी। उसे सोनाली की असली पहचान पर भी शक हो गया था, लेकिन उसे इसे वेरीफाई करने का अवसर नहीं मिला और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सोनम इस तरह का स्टंट करके उस पर फेवर करेगी। फ्यूचर में जब सोनाली के साथ डील करने की बात आएगी तो मिष्टी को अपने माता पिता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सुरेंद्र ने टेबल को जोर से पटक दिया और अपने चेहरे पर गुस्से के साथ उठ खड़े हुए। पैटर्निटी टेस्ट सही है। क्या तुम अब भी हमें बेवकूफ समझती हो? मैं इतने सालों से तुम्हारी जैसी छोटी लड़की से धोखा खाने के लिए अंधा हूँ। सोनाली का शरीर हिल गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस पॉइंट पर वह जानती थी कि वह मरा हुआ मांस है। सोनाली को अंत में आग बबूला सुरेंद्र ने बाहर निकाल दिया। हालांकि इतने सालों के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए उसने उसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे फिर से उनके सामने न आने के लिए कहा। सोनम नेचुरली नए सिन्हा परिवार की दूसरी बेटी बन गई। जब उसकी माँ को पता चला कि सोनम मिष्टी से मिलती जुलती है तो सोनम ने चुपके से एक पहचान बना ली। रिजल्ट प्रेडिक्टेबल था। सोनम बिल्कुल सोनाली की तरह चालाक थी। चूंकि वह सोनाली की पोजीशन को चुराना चाहती थी, इसलिए उसे प्लान गुप्त रूप से तैयार करना पड़ा। सोनाली ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि सोनम ने पहले ही उसे उखाड़ फेंकने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। मिष्टी ने अपने दिल में आह भरी। सुरेंद्र और नीलम का मूड खराब था और वे दोनों अपने कमरे में चले गए। केवल सोनम और मिष्टी नीचे रह गए थे। मिष्टी अहंकारी पोस्चर में अपने पैर क्रॉस करके बैठी थी। उसने आलस्य से ओनम की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास मुझे समझाने के लिए कुछ नहीं है? दीदी, मैं सोनम के चेहरे पर एक हिचकिचाहट थी। मुझे बहन मत कहो। मैं अपने जीवन में कभी बहन नहीं चाहती, ने अधीरता से उसकी बातों को बीच में ही रोका। सोनम कांप उठी और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। आई एम सॉरी कि मैंने आपको इसके बारे में पहले से इन्फॉर्म नहीं किया, वह माफी मांगती हुई बोली। यह क्या है? तुमने सोनाली को बाहर निकालने के लिए मेरी बहन होने का नाटक करने की कोशिश की, मिष्टी ने ठंडेपन से कहा। सोनम और भी ज्यादा कांपने लगी। आपको पता है, ओह, तुम्हारी वह चाल मेरे पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो। यह कहने के बाद मिष्टी की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और उसने ताना मारते हुए कहा, प्लास्टिक सर्जरी में बहुत पैसा खर्च होता है ना? सोनम शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं पहले जैसा जीवन नहीं जीना चाहती थी। क्या आप सोनाली को नापसंद नहीं करते? किस्मत से मैंने उसे अपने पिता से बात करते हुए सुना और मुझे पता चला कि वह आपकी सगी बहन नहीं थी। तभी मुझे विचार आया, लेकिन कोई मेरा भरोसा नहीं करता, इसलिए मेरे पास प्लास्टिक सर्जरी का आइडिया। मिष्टी ने आईब्रो चढ़ाई और कहा, तुम्हें नहीं पता था कि सोनाली मेरी सगी बहन नहीं है? क्या ये दोनों बहनें एक ही खून की नहीं थी? वह कैसे नहीं जान सकती थी? मिष्टी की आंखें शक से चमक उठी। मुझे नहीं पता था और आप जानती हैं कि मैं सोनाली से 2 साल छोटी हूँ। जब उसे मेरे पापा ने भेजा था तो मुझे सच में लगा कि वह सिन्हा परिवार की बेटी है।
सोनम ने ईमानदारी से कहा। मिष्टी ने उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। यह अजीब था। अगर सोनाली उसकी सगी बहन नहीं है और सोनम भी नहीं थी, तो उनके फादर के पास वह जेड पेंडेंट कैसे था जो उनकी माँ ने उन्हें बचपन में दिया था? क्या यह वाकई महज एक हादसा था? और उसकी सगी बहन दुनिया में कहाँ गई? वो मर चुकी है या जिंदा है? मिष्टी को हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। लेकिन मेरे फादर को कुछ पता हो सकता है। आखिरकार वह जेड पेंडेंट उन्होंने मेरी बहन को दिया था, सोनम ने बेप्सी से कहा। उसने सोचा था कि उसके पिता अपने कर्ज से बचने के लिए विदेश गए थे। जब मिष्टी ने उसे 10 लाख दिए, तो वह अपने फादर को वापस आने और कर्ज चुकाने के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन वह उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर सकी। जब वह जांच करने गई, तो उसे पता चला कि वह देश छोड़कर बिल्कुल नहीं गया था, लेकिन वह गायब हो गया था। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 164। तब सोनम सेल्फिश हो गई और प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए 10 लाख का इस्तेमाल किया। जब मिष्टी ने यह सुना, तो उसने सिर हिलाया। तो क्या आप प्लीज उन्हें यह नहीं बता सकती कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ? सोनम ने बेचैनी से कहा। अगर मिष्टी ने इस बारे में सुरेंद्र और नीलम को बताया, तो क्या उसकी सारी योजनाएं बर्बाद नहीं हो जाएंगी? उसके पास अभी भी कुछ था जिसे वह आगे बढ़ाना चाहती थी, और नीलम की दया ने उसे खुश कर दिया था क्योंकि उसे अपनी माँ से कभी कोई प्यार नहीं मिला। वह सोनाली की तरह बेवकूफ नहीं होगी, जिसने इतने बड़े अवसर को बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ बातचीत करने के लायक हो? मिष्टी ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। हालांकि वह सोनम से नफरत नहीं करती थी, लेकिन वह बहुत छोटी थी और पहले से ही जानती थी कि प्लान कैसे बनना है। फ्यूचर में जब वह बड़ी होगी, तो वह दुश्मन बन सकती है। मिष्टी किसी और सोनाली से निपटना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। सोनम फीकी पड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी क्या मदद करोगी? मिष्टी ने पूछा। सोनम ने दिलासा दिया, मैं आपकी मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ वह करूंगी। और मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? मिष्टी ने ठंडेपन से पूछा। मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर सकती हूँ। क्या तुम सिन्हा फैमिली की बेटी बनने के लिए खुद को बेचना चाहती हो? हाँ। मैं उस जीवन को अब और नहीं जीना चाहती। आपने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए आपको नहीं पता कि ऐसी जिंदगी कितना दुखी होती है, सोनम ने लाल आंखों से कहा। जब मिष्टी ने यह सुना तो वह एक पल के लिए झिझकी और सख्ती से बोली, ठीक है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी बात कंफर्म करनी होगी। तुमने मुझे जो बताया है उसमें अगर कोई झूठ है, तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो क्या होगा। इसके अलावा अगर मुझे पता चलता है कि मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाने का तुम्हारा जरा सा भी इरादा है, तो तुम सोनाली की तुलना में 100 गुना ज्यादा दुखी होंगी। सोनम ने डरते हुए सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। मिष्टी ने उसकी ओर देखा और हंसी, फिर जाने के लिए उठी और बोली, मेरे पेरेंट्स को बताओ मैं घर जा रही हूँ। सोनम ने सिर हिलाया। जब मिष्टी ने घर छोड़ा, तब हंटर दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। क्या आप अभी वापस जाना चाहती हैं? हंटर ने पूछा। मिष्टी ने उबासी ली और सिर हिलाया। हंटर ने देखा कि मिष्टी सिन्हा परिवार को पसंद नहीं करती है। उसके बॉस से शादी करने के बाद से वह सिन्हा फैमिली के घर रात भर कभी नहीं रुकी थी। लेकिन उसके द्वारा खोजी गई सारी जानकारी के बारे में सोचते हुए यह कोई बहुत अजीब बात नहीं लगती थी। शाम के 7 बज चुके थे और आसमान पूरी तरह से काला था। मिष्टी उस दिन की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। अचानक उसकी कार अचानक किसी चीज से टकरा गई और 2 बार हिंसक रूप से हिल गई, जिससे उसके विचार पूरी तरह से बाधित हो गए। क्या चल रहा है? मिष्टी की आईब्रो तन गई और उसने देखा कि एक सफेद कार पीछे आ रही है। वायलेंट इम्पैक्ट की वजह से कार का अगला हिस्सा डैमेज हो गया था। कार थोड़ी आगे गई और फिर से उनसे टकरा गई। इस बार मिष्टी ने देखा कि ड्राइवर कौन था। ड्राइवर की सीट पर चिल्लाने वाली लड़की सोनाली थी, जिसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। क्या वह उसे मारने की कोशिश कर रही थी? मिष्टी की आंखें ठंडक से चमक उठीं। हंटर, ड्राइव। हंटर ने तुरंत रिएक्ट किया। यह जानने के बाद कि ड्राइवर ने जानबूझकर ऐसा किया है, उसने जल्दी से गैस पेडल पर कदम रखा और कार की गति तेज हो गई, जबकि सोनाली उनसे टकराने की कोशिश कर रही थी। सोनाली ने आक्रोश के साथ देखा क्योंकि उनकी कार चली गई और गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को थप्पड़ मार दिया। कार ने हॉर्न की आवाज निकाली। मिष्टी लगी थी कि उसकी कार इतने भारी इम्पैक्ट से इफेक्ट नहीं हुई। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाती, उसने अचानक एक कार के इंजन के करीब आने की आवाज सुनी। मिष्टी यह देखने के लिए पीछे मुड़ी कि जो कार अभी अभी उनसे टकराई थी वह एक मोड़ पर मुड़ी और उनकी दिशा की ओर दौड़ रही थी। सोनाली मोड़ पर कंट्रोल खो बैठी और जल्दी से मोड़ से वापस जाने की कोशिश की, लेकिन कार बहुत तेज थी। वह पहले ही चपेट में आ चुकी थी। कार हिंसक रूप से टकराई। सोनाली इतनी जोर से टकराई कि उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया और उसकी चीख निकल गई। क्या आप नीचे जाना चाहती हैं और देखना चाहती हैं? हंटर ने पूछा क्योंकि उसने सोनाली की सफेद कार को देखा था जो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसने सोनाली को पहचान लिया कि वो मिष्टी की बहन थी।
उसने सोनाली को घर से बाहर निकाले जाने से पहले देखा था। हालांकि उसे नहीं पता कि क्या हुआ। सोनाली अपने चेहरे पर गुस्से के साथ घर से निकली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय यहाँ घात लगाकर बैठी थी और उन्हें एक कार एक्सीडेंट का शिकार बनाना चाहती थी। बदकिस्मती से उसने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। मिष्टी ने अपनी आंखें उठाईं और कहा, नहीं, उस कार को क्रैश करते रहो। हंटर के एक्सप्रेशन जम गई और फिर उसने वैसे ही किया जैसा मिष्टी ने कहा, और इससे पहले कि सोनाली रिएक्ट कर पाती, हंटर ने अपनी कार का इंजन स्टार्ट किया और सोनाली की कार को टक्कर मारी। इस टक्कर ने सोनाली की कार को सीधे दूर तक टक्कर मारी। कार के अंदर बैठी सोनाली मदद के लिए चीखने लगी। हंटर निःशब्द था और जब तक मिष्टी कुछ नहीं कहती तब तक वह रुक नहीं सकता था और कार को कुचलना जारी रखा। हंटर को खूनी खेल खेले हुआ काफी समय हो चुका था और वह थोड़ा एक्साइटेड था। चूंकि सोनाली ने इसे शुरू किया है तो उसे बेरहम होने का दोष नहीं देना चाहिए। उसने मिष्टी को याद दिलाया, सीट टाइट। मिष्टी ने सर हिलाया। हंटर ने गैस पेडल पर कदम रखा, फिर सोनाली की कार की दिशा में तेजी से दौड़ा। हंटर की कार के सामने के पहिए जमीन पर पड़ी सोनाली की कार के दरवाजे के ऊपर से गुजरे और सीधे पैसेंजर सीट तक गए। सोनाली की डरावनी आवाज कार के इंजन की आवाज से दब गई। जब कार रुकी तो मिष्टी ने सोनाली की कार से धीरे धीरे बहते हुए खून पर एक नजर डाली और अपने मुंह के कोनों को घुमाते हुए कहा, मैं बाकी तुम पर छोड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह इतनी आसानी से मर जाए। यह सुनकर हंटर ने एक कंपी छोड़ दी। वह नहीं चाहती थी कि सोनाली की मौत हो, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो। जल्द ही कई काली लग्जरी कारें मिष्टी के पास रुकी और वे सोनाली को वहां से ले गई। मिष्टी और हंटर भी वहां से चले गए। इस सुनसान जगह को जल्द ही साफ कर दिया गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। तुम आज कौन सा फ्लेवर खाना चाहती हो? मिष्टी, जो अभी अभी नहाकर बिस्तर पर गई थी, उसने अचानक अगस्त्या को अपने हाथों में ऑरेंज और एप्पल का डिब्बा लिए चलते देखा। मिष्टी का मुंह फड़क उठा और उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं चुनना चाहती, मैं सोना चाहती हूँ। अगस्त्या ने अपने चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहा, इस बार एप्पल, क्योंकि तुमने पिछली बार ऑरेंज चुने थे। चैप्टर 165। क्या तुम लोगों ने सुना? सोनाली, मिष्टी की बहन, गायब है। नहीं, मैंने सुना है कि मिष्टी की असली बहन वापस आ गई है और वह नकली है। मैंने सुना कि सोनाली एक धोखेबाज है। कोई हैरानी नहीं कि मुझे हमेशा क्यों लगता था कि वह मिष्टी की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। मैंने माई हार्ट की कास्ट में लोगों से यह भी सुना कि सोनाली से कांटेक्ट नहीं किया जा सका और डायरेक्टर गुस्से में थे क्योंकि उसने एक किरदार की भूमिका निभाई और अब वह नहीं मिल रही है। यह पता चला कि वह किसी और की बेटी की आइडेंटिटी चुरा रही थी। मिष्टी, क्या तुमने सुना? सोनाली गायब है। जब मानवी देखा कि यह मामला ऑनलाइन चर्चा में है तो उसने कुछ हैरानी के साथ मिष्टी से पूछा, तो यह तुम्हारी सगी बहन नहीं है? ऐसी शातिर लड़की का तुमसे कोई मेल ही नहीं है, वह तुम्हारी सगी बहन कैसे हो सकती है? यह सुनकर अविका कहा, हो सकता है कि वह हंगामे से बचने के लिए कहीं चली गई हो। फिर जब मानवी ने एक और कहानी देखी तो वह अवाक रह गई और उससे पूछा, मिष्टी, तुम करण के साथ कब थी? यह सुनकर मिष्टी ने कहा, मैं उसके साथ कब थी? उसने हैरानी से मानवी की ओर देखा। मानवी ने कहा, अपने आप को देखो, क्या यह तुम नहीं हो? मानवी ने अपना फोन सौंप दिया और मिष्टी ने स्क्रीन पर एक नजर डाली। यह एक खूबसूरत आदमी और एक खूबसूरत महिला की जूम इन तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों केवल अपने साइड प्रोफाइल दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं। लड़की के चेहरे पर शर्मीले एक्सप्रेशन थे। क्योंकि तस्वीर बहुत दूर से ली गई थी, यह बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन सिलहूट से लोग अभी भी बता सकते हैं कि यह व्यक्ति मिष्टी के समान ही था। मिष्टी के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह मैं नहीं हूँ। अविका ने कहा, मानवी, तुम क्या देख रही हो? मिष्टी की हाइट इतनी छोटी नहीं है, यह लड़की मिष्टी की नई बहन होनी चाहिए। मानवी ने हैरानी से कहा, सचमुच? वह चेहरा भी मिलता जुलता है। अविका ने आंखें मूंद ली, क्या तुम भूल गई? मिष्टी और उसकी बहन जुड़वा हैं। अगर वे एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे तो उन्हें जुड़वा क्यों कहा जाएगा? मानवी ने समझ में सिर हिलाया। उसने कुछ चिंता के साथ पूछा, मिष्टी, वह कैसी है? वह सोनाली जैसी नहीं होगी, है ना? मिष्टी ने उदासीनता से कहा, वह ठीक है और अभी के लिए काफी सेंसिबल है। फिलहाल वह सोनम के असली नेचर के बारे में श्योर नहीं हो पा रही थी। आखिरकार जब सोनाली पहली बार आई तो उसने देखा कि वह कितनी इनोसेंट थी। किसने सोचा होगा कि थोड़ी दिन बाद उसका असली रंग सामने आ जाएगा। इसलिए मिष्टी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकी। फिर वह करण के साथ क्यों है? यह अजीब है। मिष्टी ने कुछ सेकंड के लिए विचार किया। सोनम कॉलेज में केवल थोड़े ही समय के लिए रही थी, तो वह करण को कैसे जानती थी? और उनकी तस्वीर भी खींची गई थी। क्या वह सोनाली के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही थी?
इससे पहले कि वह सोनम से इस मामले के बारे में पूछने की पहल कर पाती, सोनम, जिसने गपशप सुनी, बेचैनी से मिष्टी को यह बताने के लिए कांटेक्ट किया कि उसने केवल एक बार सोनाली से करण के बारे में सुना था और उसके बास्केटबॉल गेम का एक वीडियो देखने के बाद उसे जानती थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मिष्टी को इतनी परेशानी होगी और इसके लिए उसने माफी मांगी। मिष्टी ने देखा कि वह झूठ नहीं बोल रही थी, इसलिए उसने उसे बस याद दिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जो कहती हो वह सच है या नहीं। करण ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कोई भी कांटेक्ट कर सके, इसलिए कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना और फ्यूचर में मुझे कोई परेशानी मत देना। सोनम ने बार बार अपना सिर हिलाया और कहा कि वह नहीं करेगी। क्या एक एक्ट्रेस, एक वेब सीरीज दीवान मैनर में इस समय मिष्टी के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल होने के बारे में जानने के बाद रानू और उसके हस्बैंड के एक्सप्रेशन कुछ अलग थे। यह क्या चल रहा है? मिष्टी एक्ट्रेस क्यों बन रही है? रानू ने पूछा। अगर उसने कोई और काम चुना होता तो रानू उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती, लेकिन वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि मिष्टी एक एक्ट्रेस बने। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गड़बड़ थी। दीवान परिवार की बहू को लोगों के सामने एक्टिंग नहीं करना चाहिए। अगर बात बाहर निकल गई और सभी को पता चल गया कि दीवान परिवार की बहू एक एक्ट्रेस है, तो यह दीवान के परिवार के लिए शर्मनाक होगा। मैंने वर्षा को यह कहते हुए सुना कि कुछ समय पहले कार दुर्घटना के बारे में न्यूज इंटरनेट पर थी और यह घटना वायरल हो गई थी। इस लड़की ने शायद खुद को फेमस होते देखा और कई कंपनियों ने उसे काम पर रखने की कोशिश की। वह लालच बर्दाश्त नहीं कर सकी और स्टार बनने के बारे में सोचा। दीवान परिवार के पास उसके लिए खाने और कपड़ों की कोई कमी नहीं है, तो वह इस तरह का काम क्यों करना चाहेगी? मालती ने नाखुश होकर कहा। किरण ने भी नाखुश होकर अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मुंह, मिष्टी को अगस्त्या ने बिगाड़ दिया है। क्या आपने किसी खानदानी परिवार की बहू को एक्ट्रेस बनते देखा है? यह तो किस्मत अच्छी है कि बाहर कोई नहीं जानता कि वह दीवान परिवार की बहू है, नहीं तो यह कितना शर्मनाक है। मैं इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अगस्त्या से इसके बारे करें। मोम सही कह रही है। जब मैं एक स्टार बनना चाहती थी तो आप सभी ने मुझे इनकार कर दिया, तो मेरी भाभी अब ऐसा क्यों कर सकती हैं? नताशा ने शिकायत की। उसके चेहरे पर नाराजगी के एक्सप्रेशन थे। उसे मिष्टी से बहुत जलन हो रही थी, जिसने एक अमीर परिवार में शादी की थी, लेकिन वह परिवार के रूल्स से बंधी नहीं थी। सभी ने उसे लाड प्यार किया और बिगाड़ दिया। अगस्त्या को आज रात मिष्टी के साथ आने के लिए कहो, हमें कुछ बात करनी है। रानू ने आह भरी और बटलर से कहा। बटलर ने सिर हिलाया। बटलर के जाने के बाद मालती ने अचानक कहा, वेल, वर्षा के परिवार ने वर्षा और अगस्त्या के साथ हुई घटना पर अपनी माफी जाहिर करनी चाहिए और अगस्त्या से माफी मांगने का अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुंह, क्योंकि अगस्त्या और अन्य लोग आज रात वापस आ रहे हैं। हम वर्षा की फैमिली को भी क्यों इनवाइट नहीं करते हैं? हम इस अवसर का इस्तेमाल 2 परिवारों की दूरियों को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। मालती ने कहने का अवसर लिया। जब रानू ने यह सुना तो वह बोली, ठीक है। आखिरकार अगस्त्या ने पिछली बार जो किया वह कुछ ज्यादा ही चरम पर था। यह सुनते ही मालती की आंखें खुशी से चमक उठी। इस बीच पहला सीन पहले ही शूट कर चुकी मिष्टी डायरेक्टर के पीछे डरपोक खड़ी हो गई और पूछा, क्या यह ठीक है? अगर नहीं तो हम इसे कुछ और बार कर सकते हैं। डायरेक्टर नए शूट किए गए सीन को देख रहा था। उसकी यह बात सुनकर वह संतोष से मुस्कुराया और कहा, यह मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम काफी नेचुरल एक्टिंग कर रही हो।